अपनी बुक पढ़ने में क्या जोर पड़ता है? दिखाई नहीं देता। अंधी होगी, दिखे अंधी होगी फोन चला चला के। हेलो फ्रेंड्स, राम नाम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली व्लॉग में। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो फ्रेंड्स जो है मेरे चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, क्योंकि मेरी तो आज छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है और रविंदर की अभी छुट्टी नहीं है, तो वो कोचिंग जाएगा। तो उसके लिए जो है मैं पहले ही उठ करके मैंने चाय नाश्ता कर दिया था। तो हम लोगों ने भी खा लिया है और अब जो है किचन की सफाई में कर देती हूँ। तो बर्तन भी मेरे सिंक में पड़े हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर जो है मैं दीवार को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है भाप लगती है, थोड़ा बहुत धुआं भी लगता है, तो फिर छींटे भी लग जाती हैं सब्ज़ी वगैरह की, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसको जो है रोज़ रोज़ साफ़ करती रहती हूँ मैं। इसी वजह से मेरी जो है किचन पीछे से साफ़ रहती है, दीवार जो है गैस के पास से साफ़ रहती है, क्योंकि मैं डेली के डेली इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर हम डेली के डेली हर चीज़ को करते रहते हैं, रूटीन बना रहता है हमारा, तो हमारी किचन वगैरह मतलब किचन या कोई भी रूम वगैरह है गंदा नहीं होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा करती रहती हूँ साथ के साथ। और जो है जिसमें कि मैं टीचर भी हूँ, मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से मैं साथ के साथ सारी चीज़ें करती रहती हूँ। तो आज जो है छुट्टी है और छुट्टी के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो अभी धो लेते हैं बर्तन भी अपने और मिलते हैं आपसे। तो आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए मेरी आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एक प्यारा सा करके बता देना कि आपको कैसा लग रहा है। और मतलब आपके कमेंट से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर बर्तन जो है मेरे धुल चुके हैं और चलते हैं हम लिविंग रूम की तरफ और कर लेते हैं उधर की भी सफाई। तो फिर जो है मैं सफाई करने लग गई हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने सोफ़े की सीट वगैरह और इनके कवर वगैरह को भी सेट कर दिया है अच्छे से। और थोड़ा सा कपड़ा भी मैं इनके ऊपर मार दूँगी, हल्का सा गीला कपड़ा मैंने किया हुआ है, तो उससे मैं साफ़ कर दूँगी तो अच्छे से चमक आ जाएगी। और यहाँ पर जो है धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरा खुला हुआ घर है तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती ही है। धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं जो है गीला कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा कर लेती हूँ और उससे जो है फिर मैं सीट वगैरह को, कवर वगैरह को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है, चाहे मैं स्कूल जाऊँ चाहे ना जाऊँ, मैं डेली ही ऐसे साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं स्कूल भी चली जाती हूँ, अगर मुझसे भी बाद में कोई आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से जो है साथ के साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो मतलब रूटीन बना रहता है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है टेबल वगैरह पर भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार लिया था और कर दी थी सारी सफाई। तो फिर झाड़ू भी हम लोग मतलब झाड़ू भी मैं थोड़ी देर में लगा देती हूँ, और सारे घर की झाड़ू लगानी है मुझे। और आज तो रोड पे भी झाड़ू लगाना है, तो यहाँ पर जो है स्वीपर बहुत कम आते हैं, तो कभी कभी ही आते हैं, तो इस वजह से मुझे जो है बाहर भी झाड़ू लगानी पड़ती है और बाहर भी बहुत दूर तक झाड़ू लगानी पड़ती है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ही यहाँ पर काम निपटा रही थी, क्योंकि बाहर धूप हो गई है और धूप में झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो बाहर भी मैं सफाई कर रही थी और पीछे जो है मैंने कपड़े भी चला रखे हैं, क्योंकि पीछे लॉबी में हमारे यहाँ किचन वो मशीन रखी हुई है, तो फिर मैंने कपड़े भी साथ के साथ चला दिए थे धुलने के लिए। और साथ में यहाँ पर मैंने लगा भी दिया पोछा, और अंदर से मैं लगा कर आ गई हूँ और किचन में भी लगा दिया है। तो बाहर का ये बचा हुआ था, बस थोड़ा सा यहाँ पर लगाना था, और थोड़ी देर में सारा पोछा भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर जो है सुबह के पापा स्प्रे कर रहे थे, और जो है यहाँ पर स्प्रे इसलिए की जा रही है क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट ईयर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी भांग हो गई थी, बहुत बड़े बड़े ऐसे पेड़ हो गए थे, मतलब एकदम जंगल जैसा लगता था, तो उधर से कुछ भी नहीं दिखता था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है कर रहे हैं यहाँ पर स्प्रे। तो इससे जो है ये घास जो है, मतलब जंगली घास जो है वो मर जाएगी, तो ज़्यादा होएगी नहीं इस वजह से। तो ये जो है काफ़ी दिनों से सोच रहे थे करने के लिए, और जो है फुर्सत नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे। तो अभी जो है कर देंगे ये भी यहाँ पर स्प्रे। और मैं भी बाहर आ गई हूँ, मुझे भी झाड़ू लगाना था। तो पहले जो है मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अंदर ना सारी साफ़ सफाई हो गई थी, तो फिर मैं बाहर आ गई हूँ, और मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाना है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जिसमें मुझे झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि घर के आगे जब गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और स्वीपर लोगों की तो कब तक इंतज़ार करें, गंदा ही रहेगा उनकी वजह से, तो वो महीने में 1-2 बार ही आते हैं। तो फिर मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं जैसे ही मुझे फुर्सत होती है, जैसे ही टाइम मिलता है स्कूल से आने के बाद या स्कूल के पहले मैं जो है झाड़ू लगा देती हूँ, और यहाँ से मैं गंदा होने नहीं देती हूँ। तो जब बारिश होती है तो यहाँ पर ये पत्ते बुरी तरह चिपक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ही छुटने में आते हैं। तो अभी जो है बारिश तो हुई थी पर इतनी तेज़ नहीं हुई थी, इसी वजह से
पत्ते जो है चिपके नहीं है। तो आज जो है बारिश नहीं हुई थी, तो बारिश जो है कल ही हुई थी। जब बारिश होती है तो थोड़ा ठंडक हो जाती है, लेकिन बारिश जब नहीं होती है तो उमस टाइप हो जाती है बहुत ज़्यादा। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, बस पूछो मत। बारिश तो होती है लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और इन्होंने जो है वहाँ पर सामने स्प्रे कर दी थी और अभी आ गए हैं यहाँ पर गार्डन में। तो यहाँ पर भी घास बहुत ज़्यादा हो जाती है जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा स्प्रे यहाँ पर कर देंगे तो घास जो है ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। और जो है हरियाली ही हरियाली हो गई है अब हमारे गार्डन में भी, क्योंकि बारिश होती है तो फिर बारिश जो है अच्छा रिजल्ट देती है पौधों में। और जो है इन्होंने यहाँ पर सारे में कर दी थी स्प्रे। और बहुत ज़्यादा घास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और हमेशा जो है जल्दी जल्दी हम लोग साफ़ करते रहते हैं। तो अभी जो बारिश का मौसम है तो इसमें जो है सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बारिश वारिश होती रहती है साथ के साथ, तो इस वजह से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड मैं नहा धोकर आ गई हूँ और मैंने पूजा पाठ भी अपना कर लिया है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने गार्डन में तुलसी को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी तुलसी है, तो फिर मैं उनमें जाकर जल चढ़ा देती हूँ। तो अभी देखिए आप लोग भी कितनी ज़्यादा तुलसी यहाँ पर फैल गई है। तो पहले तो तुलसी सूख गई थी, लेकिन अब जो है फैल चुकी है अच्छे से। तो दिखाती हूँ आपको तुलसी भी। और मतलब एक ही तुलसी से बहुत ज़्यादा पौधे हो गए हैं तुलसी के, देखिए आप भी। तो गाइस एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो मेरे बाहर के काम थे सारे मैंने निपटा दिए थे और अभी किचन में आई हूँ मैं। अब बनाऊँगी मैं यहाँ पर बच्चों के लिए जवे। तो हम लोगों के लिए नाश्ता तो हो गया था, लेकिन बच्चे जो है जब सो रहे थे तो मैंने जब रविंद्र जा रहा था तो मैंने उसी टाइम जो है चाय पराठे बना लिए थे। तो बच्चे तब सो रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर बच्चे बाद में उठे हैं, तो अभी नहा धो करके मतलब सारे काम करके और पूजा पाठ अपनी करके फिर मैं आई हूँ किचन में। और तो यहाँ पर जो है मैं जवे बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो जवे बनाने की मैं तैयारी कर रही थी। तो जब अभी थोड़ा दोनों बहनों का जो गला भी ऐसी हो रहा है ख़राब, और जुकाम भी दोनों बहनों को है। तो जो है जवे दूध वाले जवे जो है वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहते हैं खांसी जुकाम में। तो फिर मैंने वही बनाने के लिए सोच लिया था। तो ये जवे जो है मैं अपने घर से ही तोड़ कर लाई थी जब छुट्टियों में गई थी। तो ज़्यादा जवे मैंने नहीं तोड़े थे, क्योंकि मैं जो है 7-8 दिन में ही वापस आ गई थी। तो 7-8 दिन तो मतलब जब हम मायके जाते हैं तो 7-8 दिन में ही वापस आ जाती हूँ मैं। तो जब हम मायके जा रहे हैं तो हमें कुछ तो टाइम चाहिए वहाँ पर, जब भी तो हम सारी चीज़ें पूरी करके लाएंगे। जो 4-5 दिन के लिए 5-7 दिन के लिए ही लड़की जा रही है, तो फिर वो कैसे पूरी करके ला सकती है अपनी सारी चीज़ें। तो इसी वजह से बस थोड़े ही मैं तोड़ के लाई थी। और यहाँ पर जो है रॉकी को नहलाने लग गए हैं ये, और रॉकी भी बड़े आसानी से नहा रहा है, चुप होकर बैठ जाता है। तो इनसे जो है डरता है। और जब रविंदर नहलाता है तो रविंदर को तो ये नचा देता है। तो अभी बड़े चुपचाप नहा रहा है और थोड़ी देर में ही अभी ड्रामे भी करेगा शायद। तो अभी तो बड़े सीधे बच्चों की तरह नहा रहा था रॉकी, और अभी हो गया है इसका ड्रामा स्टार्ट। तो कभी कभी तो ये चुप होकर नहा लेता है और कभी कभी इतना ड्रामा करता है कि बस पूछो मत। रॉकी भी बस, जब हम इसको लेके आए थे तो काफ़ी छोटा सा था, अभी जो है काफ़ी बड़ा भी हो गया है। और जब ये बच्चे कलकत्ता गए थे तो जब तो इसने भी बड़ा दुख माना था उनके जाने का, उनको भी याद किया था, जब तो बिल्कुल ही ये हार गया था। तो अभी जो है अभी ठीक भी है। और यहाँ पर देखिए नहाते नहाते उधर भी कूद गया था ये। और ये सारे दिन जब मतलब दोपहर में तो हम इसको अंदर बांध लेते हैं, और सारे दिन फिर यहाँ पर बैठ के सबको देखता रहता है। सबका निकलना इसने मुश्किल कर रखा है, सबकी तरफ भौंकता रहता है। तो आज जो है दूध वाले भैया आए थे, उनके ऊपर भी भौंके जा रहा था। वो तो कह रहे थे अरे रॉकी मुझे नहीं पहचान पाया, मैं तो इतने दिनों से आ रहा हूँ भाई। तो ये जो है किसी को भी नहीं पहचान पाता, मतलब पहचान तो जाता है लेकिन भौंकता सबके ऊपर है। और अगर रात में भी यहाँ से कोई गाय भी निकल रही है तो उसका भी ये निकलना मुश्किल कर देता है, रात में भी भौंकता रहता है। तो हम लोगों का सोना भी मुश्किल करता रहता है ये रात में भी। तो यहाँ पर जो है मेरे जवे भी बनकर रेडी होने वाले हैं, मतलब दूध जो है वो बॉयल होने वाला है। तो फिर जवे मैं इसमें तभी डालूंगी जब बॉयल हो जाएगा। तो जी ये मलाई जमाई थी मैंने परसों, और मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, ना परसों टाइम मिला ना कल मिला। अब निकाल लूँगी, छुट्टी है जैसे। इधर बना रही हूँ मैं जवे बच्चों के लिए।
पका रही हो मोहतरमा? दूध वाले जवे। तो उधर जो है मैंने दूध में जवे डाल दिए थे और फिर थोड़ा सा बॉयल आना था, तो फिर इस वजह से जो है मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा कपड़े भी सुखा देती हूँ, फिर जो है मौसम का कुछ पता नहीं है कब ख़राब हो जाए कब क्या हो जाए, तो इस वजह से मैं कपड़े ही सुखाने आ गई थी। तो फिर कपड़े सुखा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे जो है टब की ज़रूरत थी, तो मुझे टब, मैंने बच्चों से टब मंगा लिया था, क्योंकि इसमें बाल्टी में दोनों तरह के कपड़े थे, बड़े भी और छोटे भी। तो बड़े कपड़े जो है वो मैं यहाँ तार पर डाल दूँगी। तो फिर जब मैं कपड़े निकाल रही थी तो फिर कपड़े नीचे गिरने की दिक्कत थी, इस वजह से मैं कपड़ों को वहाँ पर जल्दी से सुखा रही थी। और छोटे कपड़े मैं इस पर ले लूँगी, और मेरे वाले कपड़े हैं मैं भी उन्हें भी यहाँ पर ही लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा सूट भी गिर चुका है एक, और जो है मैंने इनको सुखा दिया था जल्दी जल्दी, फिर जो है प्रेस भी तो इन पर करनी थी। तो फिर मौसम का भी कुछ नहीं रहता है पता इन दिनों में, कभी कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है, तो यही रहता है बारिश का भी। और यहाँ पर कपड़े भी मैंने फिर जल्दी जल्दी सुखा दिए। और यहाँ पर जो है अंदर जवे भी रेडी हो चुके हैं, तो फिर बच्चों के लिए भी मैं ठंडा कर देती हूँ। और दोनों बहनें जो है नहा रही हैं, तो जब तक ये नहा कर आएंगी तो तब तक जो है जवे ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पर ये लेके आए हैं बच्चों के लिए मैंगो, और अब की बार जो है मैंगो आए हैं तो फिर दोनों बहनें बीमार हैं, तो वो नहीं खा पाएंगी। तो इस वजह से जो है मैंने कुछ मैंगो रख लिए थे और कुछ जो है मैंने गांव पहुंचा दिए थे। ये जो है गांव गए हैं आज, तो मैंने फिर गांव पहुंचा दिए थे इनके हाथ। और जवे भी फिर मैंने कर लिए हैं। और आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, जवे रेडी हो गए हैं, दूध वाले जवे, और खा लीजिए आप लोग भी। टेस्ट में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ट्विंकल ने पापा को घोड़ा बना लिया है, और ट्विंकल के पापा ट्विंकल के घोड़ा बन गया, और अपना आप जो है राजकुमारी बन के दिखा रही थी। उधर ये बड़ा घोड़ा है, मैंने गिरा नहीं हूँ, रानी थप्पड़ लग जाएगा। नीचे उतरो, ऊंचाई। अब मत हो रही हो, महारानी के एंट्री हो रही है, एंट्री हो रही है, एंट्री नहीं है, एंट्री। उतरा मैडम जी, तुम्हारे कारपेट बिछा है। तो फिर जो है यहाँ पर सुबह बात करने लगी थी कलकत्ता, इसने कलकत्ता फ़ोन मिला लिया था। जब सुबह का मन उछटता है तो फिर फ़ोन पे लगा कर बैठ जाती है। और वहाँ पर जो है कुट्टक कह रही थी कि दीदी थोड़े आराम से बोल, पापा सो रहे हैं। तो फिर दोनों बहनों ने काफ़ी देर तक बातें की, और फिर मुझसे भी नमस्ते वमस्ते कर रही थी, क्योंकि मैं जो है मतलब मेरा कैमरा चल ही रहा था, तभी सुबह की बात भी हुई थी। मैं कुछ और कर रही थी तो वो मैं शूट कर रही थी। फिर जो है इधर कुट्टक दिख गई तो फिर मैं इसे भी शूट कर लिया था। और कुट्टक देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी देख करके ब्लॉग को। देखा किचन ये उतर गए हैं कपड़े, कितनी गर्मी लग रही है, थोड़ी सी हवा चली है। तो कपड़े ला करके जो फोल्ड करके रखने थे मुझे, मैंने वो रख दिए थे, और जिन पे प्रेस करनी थी तो फिर उन पे प्रेस भी कर ली थी। ये भी कर दिए प्रेस। गाइस आप देख सकते हैं रॉकी का बर्तन कैसे उल्टा वहाँ पर पड़ा है। और रॉकी मस्त बोला, आपको देखना है सबको। चलो गाइस अब इसका कटोरा पूरा गाइस अब मैं रॉकी कटोरा सीधा करके आती हूँ, ऐसे कुछ सीधा। देखिए गाइस, ये निकली है पकी हुई भिंडी। ये भगवान इतनी सारी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भिंडी है ना पकी हुई। अच्छा, और ये बिल्कुल ठीक है।
पति मतलब देखो गाइस, ट्विंकल कितने गौर से देख रही है मम्मी की भिंडियों को। अपनी बुक पढ़ने में क्या जोर पड़ा है तुझमें? अपनी बुक पढ़ने में क्या जोर पड़ता है? अंधी होगी दिखे, अंधी होगी फोन चला चला के, क्योंकि अंधी हो जाएगी। चश्मे आ गया जंगली मॉन्स्टर। मैं हूँ रॉकस्टार। और तू मेरे को खाने वाला होगा। पापा